हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो बेटा यहाँ पे जैसे अपन ने पिछले इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वैसे ही बेटा यहाँ पे अपन एक कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज YDSC, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो अपने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का है, इसलिए उसे ध्यान से समझते हैं अपन। ठीक है सर, यहाँ पे बेटा पूरा ये डायग्राम ध्यान से समझना। सर ये S1 और S2 क्या है बेटा? ये दो स्लिट्स है, ये दो ऐसे स्लिट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, और बेटा इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, D इज द सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2। तो ये बेटा सेपरेशन उसे अपन कैसे लिखेंगे बेटा? स्मॉल d से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर इन स्लिट्स में लाइट जो है वो कहां से आएगी? तो इन स्लिट्स में एक लाइट का सोर्स है। ठीक है, ये बेटा लाइट का एक प्रॉपर सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं म्यू है। ठीक है, यहाँ पे बेटा अपन एक कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज किया है? सर कॉन्वेक्स लेंस इसलिए यूज किया है क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है वो प्लेनर ऐसे जा सके, वो प्लेनर जा सके। दो स्लिट्स यहाँ पे यूज किए, दैट इज S1 एंड S2। सर ये अपन ने एक ही लाइट सोर्स क्यों यूज किया है? एक ही लाइट सोर्स इसलिए यूज किया है क्योंकि बेटा इस स्लिट 1 S से और इस स्लिट 2 से दोनों से सेम अमाउंट, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट जा सके। मतलब इनकी बेटा कोहेरेंट सोर्सेज हो सके, ये मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बेटा सेम हो सके, फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक है, या फिर कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर कोहेरेंट सोर्सेज के लिए वेवलेंथ भी सेम लगता है। ठीक है, वो भी एक दैट इज आउट कंडीशन, मतलब वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन वेवलेंथ, लेकिन हमेशा वो याद रखना कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक एमसीक्यू में देखा था कि वेवलेंथ सेम था, उसे भी उन्होंने करेक्ट दिया है। तो ध्यान में रखना कि सर वेवलेंथ भी लिखा होगा तो उसे मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला पहले? सर लाइट सोर्स है अपना यहाँ पे, उस पे अपन कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे डाल रहे हैं क्योंकि बेटा अपनी लाइट पूरी दोनों स्लिट से ऐसे जा सके। ये S1 है, ये S2 है, एक ही लाइट से उसको अपन ने यूज किया है क्योंकि सर दोनों में से जो लाइट जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? सेम। ठीक है, ओके सर, समझ में तो आ गया कि फ्रीक्वेंसी सेम अपने को चाहिए। तो सर ये कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं जो अपन ने यहाँ पे लिखा है? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट which have no phase difference और constant phase difference। ये सबसे अच्छी इसकी डेफिनेशन होती है कि पहली बात तो उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और बेटा नो फेज डिफरेंस, उनके बीच में बेटा कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, या फिर फेज डिफरेंस हो भी लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है सर, उसके बाद बेटा यहाँ पे अपन एक स्क्रीन लेते हैं, इसको क्या लेबल कर सकता हूं मैं बेटा? यहाँ पे अपन एक स्क्रीन लेते हैं। ठीक है सर, जो सर स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है उसे अपन कैसे लिखते हैं? सर कैपिटल D की वजह से अपन लिखते हैं। किसकी वजह से? कैपिटल D की वजह से सर लिखते हैं। तो बेटा अभी क्या होगा? लाइट यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे सेंट्रल का पॉइंट होता है, लाइट यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई। सर दोनों में सर दोनों को यहाँ से इसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, उतना ही डिस्टेंस इसे भी ट्रैवल करना पड़ा। तो दोनों में कोई पाथ डिफरेंस है क्या? सर नहीं, दोनों में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। तो डेल्टा एक्स दोनों का क्या हो गया सर? ये भी ऐसी आ रही है, ये भी ऐसे आ रही है एट द एग्जैक्ट सेंटर, इन दोनों, या फिर डी के सेंटर पे। क्या बोल रहा हूं? इस डी के सेंटर पे यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? सेंट्रल ब्राइट। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? सेंट्रल ब्राइट, मतलब यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा। कहां पे एग्जैक्टली बेटा? कहां पे देखने को मिलेगा? एग्जैक्टली सेंटर पे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एक सेंट्रल ब्राइट देखने को मिलेगा। ठीक है, यस सर, अपने को सेंट्रल ब्राइट देखने को मिलेगा। ओके सर, इस सेंट्रल ब्राइट का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता है बेटा? पाथ डिफरेंस इसका होता है 0, क्योंकि ये ऐसा आ रहा है टक टक टक, उतना ही डिस्टेंस ये टक टक टक। ठीक है सर, क्लियर तो हो रहा है बहुत अच्छे से। डेल्टा एक्स यहाँ पे कितना होगा बेटा? डेल्टा एक्स यहाँ पे होगा 0। ठीक है सर, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा सर सेंट्रल ब्राइट पे जो जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है? सर 0 होता है पाथ डिफरेंस, क्योंकि दोनों ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है सर। सर अभी कुछ क्वेश्चंस में होता है सर पाथ डिफरेंस अपन कैलकुलेट कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल अपने को एक y पॉइंट पे यहाँ पे अपनी दोनों लाइट्स जा रहा है, y पॉइंट्स पे सर अपनी दोनों लाइट्स जा रहे हैं, तो ये S1 के पास है क्या? नहीं,
ये जो है वो S1 के पास है, मतलब S1 सर ये S1 वाला जल्दी जाएगा, S1 वाला अगर जल्दी जा रहा है तो S2 वाले को थोड़ा पीछे से जाना पड़ेगा। यस सर, S2 वाला थोड़ा लेट पहुंचेगा और S1 वाला वो जल्दी पहुंच जाएगा। गुड। तो S1 और S2 के बीच का जो अपने को पाथ डिफरेंस बताने का है वो सर अपन कैसे बता सकते हैं? यहाँ पे थोड़ा अपने को ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी। सर अगर मैं थीटा से ये उठा हुआ दिखाऊं, सेंट्रल ब्राइट से अगर थीटा उठा हुआ दिखाऊं तो ये थीटा होगा, तो यहाँ पे ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। ध्यान से, ये ज्योमेट्री इसकी मुश्किल होती है, इसलिए आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना फील नहीं होगा, ठीक है। ये थीटा है इस एक्स एक्सिस के साथ, तो ये भी सर थीटा होगा इसके साथ, तो ये थीटा थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। सर ये थीटा है, तो अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अपने को ये वाला चाहिए, ये एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। सर कौन सा एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा? S2 वाला एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा, वेरस S1 वाला तो जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो S2 ने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, उसे ही सर पाथ डिफरेंस कहते हैं, उसे ही सर पाथ डिफरेंस कहते हैं। सर ये पाथ डिफरेंस क्या होगा फिर? यहाँ पे अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डी साइन थीटा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा? डी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखना। कौन सा सर? ये पाथ डिफरेंस अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सर पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डी साइन थीटा। अगर आपको पूछ लिया सर YDSC में सेंट्रल ब्राइट जहां पे बनती है उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो वहां पे बेटा पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटा? 0 होगा, ठीक है सर। सर अगर अपने पास ये है तो अपने पास एक ब्राइट बन रहा है, यहाँ पे तो ब्राइट बन रहा है सर, लेकिन डार्क ब्राइट हमने देखा था कि डार्क ब्राइट बनेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये जो वेव्स है, ये अपना वेव थियोरी को अपन ऐसे प्रूव कर रहे हैं, तो वहां पे बेटा वेव्स के केस में क्या होता है सर? इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। वेरी गुड सर, इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर उसे मैक्सिमा कह सकते हैं, वो सर कभी देखने को मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कभी देखने को मिलेगा? जब भी अपना पाथ डिफरेंस जो हो, ध्यान से, डेल्टा एक्स मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितना हो सर? n लैम्डा का मल्टीपल में हो, n लैम्डा का मल्टीपल में हो, वैसे जैसे कि सर 0 1 2 3। सर अगर अपन ने 0 पुट किया तो यहाँ पे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है। डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो बेटा अपने को सेंट्रल ब्राइट देखने को मिलेगा, जिसे ही बेटा अपन मैक्सिमा कह सकते हैं। सर अगर अपन ये वैल्यू 1 डाली तो लैम्डा मिलेगा, तो वहां पे भी अपने को फर्स्ट क्या मिलेगा बेटा? फर्स्ट ब्राइट। सर अगर अपने सेकेंड बोला तो सेकेंड ब्राइट, अगर सर 3 वैल्यू डाली तो थर्ड ब्राइट, ऐसे अपने को मिलते रहेंगे। सर इससे अपन फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा जाता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू सर पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये याद रहेगा, ये बेटा अपन ने 11th में वेव्स या फिर वेव्स में भी अपन ने इस फॉर्मूला को अच्छे से स्टडी किया हुआ है। यस सर। सर अगर अपने को पाथ डिफरेंस दिया होगा तो अपन पाथ डिफरेंस से कैसे बता सकते हैं? तो अब वो अपन ने ऊपर देखा सर, लेकिन अगर अपने को फेज डिफरेंस दिया होगा तो अपन कैसे बता सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मेरा फेज डिफरेंस दिया होगा तो मुझे बताने का है कि सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर मैक्सिमा आएगा क्या सर मिनिमा आएगा? तो मैंने बोला 2n लैम्डा का इंटी का मल्टीपल देखो, वेयर n इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है सर, 0 हो सकता है अपने पास। 1 की वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे होगा, मतलब सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सर अगर अपना फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या फिर 0 हो तो उस केस में अपने को क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उस केस में अपने को बेटा क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है सर। अभी बेटा ध्यान से देखना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कभी मिलता है? सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर मिनिमा कभी मिलता है? यस, ये सबको डाउट है क्या? सर अगर आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बताया है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कुछ केस बताइए, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, सर डेल्टा एक्स क्या होगा? 2n-1 लैम्डा बाई 2 ये होगा। वहां पे बेटा अपन n यहाँ पे ध्यान से रखना, n यहाँ पे अपन 1 से चालू कर रहे हैं, वैसा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब भी अपन पाथ डिफरेंस को n लैम्डा रखते हैं तो भी अपन 0 से चालू करते हैं। सर अपन ने 0 से वहां पे चालू क्यों किया? 0 से इसलिए चालू किया बेटा क्योंकि जो अपना सेंट्रल ब्राइट वो आता है वो भी सर एक ब्राइट फ्रिंज होता है ना, मैक्सिमा ही होता है वो, ठीक है। ओके
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपने को ये देखने को मिलेगा दैट इज 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को देखने को मिलेगा सेकंड डार्क, 3 पुट किया तो थर्ड डार्क, वैसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ सर, अगर 1 मैंने पुट किया तो सर लैम्डा बाई 2 आएगा, फिर आएगा बेटा 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है, फिर आएगा 3 लैम्डा बाई 2, फिर आएगा बेटा 5 लैम्डा बाई 2, ऐसे। मतलब लैम्डा बाई 2 का यहां पे क्या लिख सकता हूं, लैम्डा बाई 2 का बेटा ऑड मल्टीपल। ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने यहां पे ट्रिक बनाई सर, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, और ये पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 2n-1 लैम्डा बाई 2। यस सर, वेयर n क्या रखेंगे सर, 1 से चालू करेंगे, याद रखना डार्क में अपन 1 से चालू करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है सर, तो सर अपने को ऑड मल्टीपल कैसे निकालना होगा सर, अगर अपने को पाथ डिफरेंस दिया होगा तो अपन इससे यूज करेंगे, लेकिन अगर अपने को फेस डिफरेंस दिया होगा तो अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर, फेस डिफरेंस के लिए 2n+1 पाई अपने को यूज करना पड़ेगा, वहां पे n अपने को नॉर्मली 0 से ही चालू करना है जैसे अपन ऊपर कर रहे थे सर। ये क्या हो जाएगा सर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बेटा यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा सर, 0 पुट किया तो पाई आएगा सर, 3 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, 7 पाई आएगा, 9 पाई आएगा सर, ऐसे होगा। ठीक है, ध्यान से देखें। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो गया सर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो गया। ठीक है, रिवीजन करवा दूं एक बार सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर अपने को पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो अपन n लैम्डा होना चाहिए, वहां पे पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को n लैम्डा होना चाहिए, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड सो ऑन। ठीक है सर, अगर अपने को सर फेस डिफरेंस के टर्म्स में चाहिए तो 2 पाई n से अपने को करना पड़ेगा, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से सो ऑन चलेगा, जैसे कि 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, जिसे अपन कह सकते हैं 0 एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है सर, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमा, मतलब डार्क बैंड देखने को मिलेगा, वहां पे सर क्या होगा, डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2, जहां से n कहां पे चालू करेंगे सर, n आपने बताया था 0 से चालू नहीं करेंगे, 1 से चालू करेंगे डार्क के लिए। ठीक है, वेरस अगर अपने को फेस डिफरेंस के टर्म्स में चाहिए होगा तो क्या होगा, 2n+1 पाई, यहाँ पे n अपन 0 से चालू कर सकते हैं तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होगा, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, ऐसे होगा सर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटा इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी बेटा 4i होगी यहाँ पे, अगर दोनों में सेम i इंटेंसिटी जा रही है ना तो यहाँ पे 4i इंटेंसिटी होगी, वेरस यहाँ पे बेटा इंटेंसिटी जो है वो 0 होगी, इंटेंसिटी जो है लाइट की वो 0 होगी। इसलिए ये वाला कैसे देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव वाला जो अपने को डार्क देखने को मिलेगा, वेरस कंस्ट्रक्टिव वाला कैसे देखने को मिलेगा, ब्राइट देखने को मिलेगा। तो कैसे, ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस अपने को देखने को मिलेंगे, कैसे सर, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, सर समझ में आ गया। इसके नीचे भी सर वैसे ही होगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ओके सर, क्लियर हो गया। सर यहाँ पे आपने मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है सर, अगर मैं यहाँ पे थीटा ये ले लेता हूं तो मेरी टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, मतलब डी यहाँ पे होगा, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, y बाय कैपिटल डी, y बाय कैपिटल डी। y क्या है बेटा, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस पूछता है सर सेंट्रल ब्राइट से पहला मिनिमा कहां पे बना, पहला मैक्सिमम कहां पे बना, तो उससे कैसे सॉल्व करें वो बेटा यहाँ पे देखना। tan थीटा क्या होगा सर, y बाई डी। ठीक है सर, कैपिटल डी बेटा क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होता है स्मॉल डी से, इसलिए अपन एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे अजम्पशन अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा के बराबर, क्योंकि स्मॉल एंगल बनता है। इसलिए अगर अपन इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में दैट इज डेल्टा x इज इक्वल्स टू d sin थीटा में tan थीटा की वैल्यू डालती है तो अपन अपने को y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू d
डेल्टा एक्स बाय स्मॉल डी देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये हो गया, ये अपने को जनरल मिल गया है, ये अपने को जनरल मिल गया। लेकिन सर अपने मैक्सिमा की डिस्टेंस कैसे बताएंगे कि वो सेंट्रल बाइट से कितना ऊंचा है? तो बेटा डेल्टा एक्स की तुम वैल्यूज बस पुट कर दो। डेल्टा एक्स की सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वैल्यू कितनी थी सर? एन लैम्डा थी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी देखने को मिलेगा। ठीक है सर, यस। वेरस सर मिनिमा के लिए क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे मिनिमा की सर वैल्यू डाल दीजिए। मिनिमा की वैल्यू डालोगे तो 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 इंटू स्मॉल डी। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा n कहां से चालू करोगे सर? n आपने बताया था डार्क के लिए हम कहां से चालू करेंगे? n इज इक्वल टू 1 से सो ऑन की तरफ अपन चालू करने वाले। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूला से अपन इस फॉर्मूला पे चले गए कि मैक्सिमम अपने को कैसे मिलेगा सर? मिनिमा कैसे मिलेगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अभी बेटा आता है फ्रिंज विड्थ। तो दो डार्क और दो ब्राइट के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो दूरी होती है उनकी, उन्हें सर फ्रिंज विड्थ कहते हैं और वो कांस्टेंट फ्रिंज विड्थ होती है। कैसे सर? लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ देखने को मिलती है सर। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर अपने को अगर अपने को एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोला होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब कुछ भी एंगुलर बोला है तो डिवाइड बाय कैपिटल डी करेंगे सर। यहाँ पे डिवाइड बाय कैपिटल डी करोगे तो यहाँ पे लैम्डा बाय स्मॉल डी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा? लैम्डा बाय स्मॉल डी अपने को देखने को मिलेगा। यस सर। सर अगर अपन ने वाईडीएससी एक मीडियम में परफॉर्म किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो अपना जो फ्रिंज विड्थ है वो म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ जो है वो म्यू टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे यहाँ पे बैंड्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बेटा बैंड्स अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये है पूरा वाईडीएससी, एक पूरे इसमें अपन ने कवर कर दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये फॉर्मूलाज आप सबको याद रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ब्राइट मैक्सिमा आपको पूछेगा तो वो आप लिखोगे y इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर आपको बेटा डार्क पूछेगा या फिर मिनिमा पूछेगा तो आप कैसे लिखोगे? 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 इंटू स्मॉल डी। याद होगा सर। फ्रिंज विड्थ कैसे लिखेंगे? फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे लिखेंगे? एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब डिवाइडेड बाय कैपिटल डी मतलब लैम्डा बाय स्मॉल डी आपको लिखना होगा सर। अगर अपन ने वाईडीएससी एक मीडियम में किया होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? फ्रिंज विड्थ वो म्यू टाइम्स कम हो जाएगी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो न्यू म्यू क्या होगा बेटा? न्यू म्यू होगा डिवाइडेड बाय द इनिशियल डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगा, मतलब वो उतने टाइम्स कम हो जाएगा। यहाँ पे वाईडीएससी अच्छा करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं सर? कोहेरेंट सोर्सेज यूज करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। यस सर, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस ना हो। अगर हो भी तो वो टाइम पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब फेज डिफरेंस होगा तो वो टाइम के साथ डिपेंड नहीं करेगा, मतलब फेज जो उनके पास फेज डिफरेंस वो होगा वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो ये है बेटा वाईडीएससी का पूरा एक कंसेप्चुअल लेक्चर। अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को कम टाइम में डील करना अच्छा लग रहा है तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपकमिंग ब्यूटीफुल लेक्चर्स। तब तक के लिए टेक केयर।